विश्व युद्ध का बिगुल अभी बजा नहीं है, लेकिन यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर नई डेट आने के बाद हलचल तेज है। रूस की जंगी तैयारियां तनाव बढ़ाने वाली हैं। रूसी गोलाबारी से काला सागर में बारूदी लहरें उठ रही हैं। क्या क्या दिखाएं, कितना दिखाएं? रूस की जंगी तैयारियों की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो यूक्रेन के होश फाख्ता कर देने वाली हैं। रूसी क्रूजर मॉस्कोवा ने काला सागर में गोलीबारी की। ये युद्धाभ्यास काला सागर में किया गया। गार्ड मिसाइल क्रूजर मॉस्कोवा ने जो फायरिंग की, वो यूक्रेन के युद्धक तैयारियों को चुनौती देने वाली। दरअसल काला सागर में रूस लगातार मॉक ड्रिल कर रहा है, ताकि नेवी का शक्ति प्रदर्शन हो सके और ये संदेश जाए कि रूस जल मार्ग से भी तैयार बैठा है। खबरें ये भी हैं कि 30 से ज्यादा युद्धपोत और पनडुब्बियां इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रही हैं, जो अलग अलग मोर्चों पर तैनात हैं। उधर अमेरिका ने भी यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर को कई युद्धपोतों और पनडुब्बियों को काला सागर में भेजा हुआ है। इस इलाके में अमेरिकी जहाज और फ्रांसीसी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ गश्त लगा रहे हैं। दुनिया भर के देशों की नौसेनाओं की काला सागर में बढ़ती मौजूदगी से तनाव गहराने के आसार हैं, जिससे रूस भी नाराज है। वॉरजोन यूक्रेन से टीवी9 भारतवर्ष की सुपर एक्सक्लूसिव खबर भी हम आपको बता दें। फॉरेन फाइटर बनकर यूक्रेन के लिए लड़ेगा भारतीय युवक। भारतीय लड़ाके के हाथों में क्लाशनकोफ राइफल है। कीव में युद्ध की ट्रेनिंग ले रहा है तमिलनाडु का युवक। बाहर से आए हुए जो लोग हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं और उसमें भारतीय युवक भी है। ट्रेनिंग के बाद फॉरेन फाइटर ग्रुप में शामिल हो जाएगा ये युवक, जो भारतीय है और लड़ना चाहता है यूक्रेन की तरफ से, यानी यूक्रेन के लोगों के अधिकार के लिए। ट्रेनिंग के बाद फॉरेन फाइटर ग्रुप, क्योंकि यूक्रेन की सेना में यह प्रावधान है कि फॉरेन फाइटर्स भी उनकी सेना में शामिल हो सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में गहराते हुए जो संघर्ष के बादल हैं, जो युद्ध के बादल हैं, उसमें यूक्रेन का साथ देने के लिए जो विदेशी लड़ाके हैं, फॉरेन फाइटर्स वो यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए सबके हाथों में यहाँ पर राइफलें दी जा रही हैं। यहाँ पर बाकायदा ट्रेनिंग होगी। अलग अलग देशों से आए हैं और यूक्रेन का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक तरफ से हम देख रहे हैं यहाँ पर सबको ये ट्रेनिंग के लिए तैयार होती है। बहुत ही सख्त ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही है और सबसे अहम बात ये है कि हमारे साथ में ये जो विदेशी लड़ाके, इनमें से एक जो है वो हिंदुस्तान के से बिलोंग करते हैं, इंडिया से। ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी है। ये तमाम सारे लोग हैं। सो यू आर ऑल रेडी टू फाइट फॉर यूक्रेन? एंड यू आर फ्रॉम इंडिया? Yes, I am. राइट। सो यू स्पीक हिंदी और तेलुगु और तमिल? व्हाट लैंग्वेज? I speak my mother tongue is Tamil. Tamil. Yeah. Okay. So the first question is how you joined this legion? How you came here? I was staying here for last 4 years, and things were getting tense. I saw the news, so I found these guys on through media, and I came here. And you are born in India. Yeah. Okay. To fight the Russian aggression, you know. There are people here that I care, and I stayed here for a long time. So I have friends, families, and people who can't defend themselves. So here I am taking arms, defending them. Okay. So your family is in India. Yes, You are in touch with them. I am. Okay. Yeah. What do they say about your participation in this war? They don't know. They don't know. But you are only for the cause of Ukrainian cause here, Yeah. against the Russian aggression. Yes, that's right. थैंक यू। तो ये देखिए बड़ी अहम बात है। ये इंडिया के रहने वाले हैं और यहाँ आए हैं लड़ने के लिए। ये भारतीय लड़ाके हैं, ये फॉरेन फाइटर्स हैं, सारे यहाँ पर तैयार हैं लड़ने के लिए यूक्रेन की ओर से। और ये इस समय की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प खबर है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, कीव। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।